हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाला। जी हाँ, बाला गाना बहुत हिट हुआ था, लेकिन आज मैं आपको पर्दे के ऐसे बाला से मिलाने जा रहा हूँ जिनकी एक वेब सीरीज है क्रैकडाउन, जहां पर विपिन मेरे साथ हैं। ये बने हैं बाला और इनकी वेब सीरीज क्रैकडाउन आ चुकी है। विपिन, बाला बाला गाना हिट हुआ है, लेकिन बाला बनकर आप इस वेब सीरीज में बहुत कुछ कर रहे हैं, तो बाला को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आपकी वेब सीरीज को भी? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहली बात तो मेरा नाम ही बहुत अच्छा दिया है सर ने तो ये नाम ही हिट है। बाला फिल्म भी हिट है, बाला सॉन्ग भी हिट है और बाला वेब सीरीज में भी हिट ही होगा पक्का, अगर सब लोगों का अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो। और अभी तक तो बहुत अच्छा ही मिल रहा है रिस्पांस, सो आई एम वेरी हैप्पी। या तो ये बताएं कि क्रैकडाउन चूंकि एक ऐसी वेब सीरीज है जिसमें थ्रिल है, रोमांस है और इस तरह की कहानियां लोगों को बहुत पसंद आती है। पीछे फैमिली मैन और ढेर सारी इस तरह के शोज आए जो लोगों ने बहुत पसंद किए। खासकर अभी स्पेशल ऑप्स जो आया था वो इस साल का मोस्ट वॉच शो था। तो आपको क्या लगता है कितना मुश्किल होता है? कहानी ये सब बहुत अच्छी, लेकिन फिजिकली आई थिंक बहुत चैलेंजिंग रोल था आपके लिए। यस यस यस, सबसे डिफिकल्ट तो वेदर था। बहुत डिफिकल्ट वेदर था, बहुत ज्यादा ठंड थी और सर का स्टाइल ही बहुत डिफरेंट है। पूर्वा सर का शूट करने का स्टाइल बहुत डिफरेंट है, तो उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट को लेकिन बहुत अलग तरीके से शूट किया है। अगर लोग वेब सीरीज देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। बहुत अच्छी लोकेशंस हैं, उन्होंने स्टार कास्ट मतलब कास्टिंग बहुत सोच के किया। मुझे भी कास्ट बहुत टाइम में किया उन्होंने, 3 to 4 मंथ में, जबकि वो मुझे जानते थे पहले से, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत टाइम लिया, बहुत ऑडिशंस हुए जी। तो बहुत डिफिकल्ट, वेदर भी डिफिकल्ट था और ऐसे वेदर में एक्शन करना, और सर तो एक्शन के लिए बहुत फेमस है, तो ऐसे वेदर में एक्शन करना इट्स सच अ डिफिकल्ट टास्क। बट या सर बहुत कोऑपरेटिव हैं और टीम बहुत अच्छी थी, टीम वर्क बहुत अच्छा था। साकिब बहुत सपोर्टिव है, श्रेया ने बहुत सपोर्ट किया, सो इजीली हो गया सब कुछ। या इजीली मतलब कर पाए जी। तो कुछ मजेदार किस्से शूटिंग के आप हमारे साथ बांटना चाहेंगे? जैसे कुछ सीन बहुत टफ हो लेकिन आपको हंसी आ रही हो, कुछ फनी मोमेंट शूटिंग के दौरान, बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स किस्से होते हैं जो पर्दे पर नहीं दिख पाते, तो ऐसा कोई वाकया हमारे साथ शेयर करेंगे? मेरे साथ हुआ एक फनी सीन। जब हम डेड बॉडी लेके आ रहे हैं तो मुझे गाड़ी का पीछे का डोर खोलना था, और ये गाड़ी किसी ने मॉडिफाइड की हुई थी, तो मैं साकिब वगैरह की तरफ देख रहा हूँ, जहाँ पे ओपन करने का होता है वहाँ पे है ही नहीं। तो मैं ढूंढ रहा हूँ और सर हंस रहे हैं, क्योंकि सर को तो सब कुछ पता था कि कहाँ पे क्या है। तो वो बहुत मस्ती करते हैं और पूरा मस्ती के साथ ही शूट करते हैं वो। और डिफिकल्ट था, जब आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, हम तीनों वॉल के पास खड़े, दैट टाइम बहुत ज्यादा ठंड थी और हम लोगों को बस ऐसा ही लग रहा था ये कब खत्म हो, क्योंकि -2 डिग्री के आसपास उस दिन था और हम लोग ऐसे जगह पे थे जहाँ पे कुछ भी नहीं है, और जंगल के अंदर, तो सो आप समझ सकते बहुत ज्यादा ठंड थी और गन मीन्स ऐसा लग रहा था जैसे आइस पकड़ी हुई है हमने। तो वो टाइम में बस ऐसे ही मन में बोल रहे, सभी बोल रहे कि अब कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा। बट यस, अभी जब हम देख रहे हैं वो रिजल्ट, क्योंकि लोकेशन इतनी सुंदर दिख रही है और सबको लोकेशन बहुत अच्छी लगी। बट यस, ऐसी लोकेशन में ऐसे वेदर में शूट करना कितना डिफिकल्ट है वो सबको मतलब नहीं पता होता है। जब आप करते हो और जब आप वो फेस कर रहे होते हो तो आप समझ पाते हो। तो वेब सीरीज आजकल सब लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े सितारे कर रहे हैं, और कलाकारों के लिए एक बड़ा अच्छा फेज है जी, कैरेक्टर्स जो शायद फिल्मों और सीरियल्स में कभी करने को मिलता नहीं था। तो कुछ आप बताएं, इससे पहले आपने किस तरह के रोल्स किए और इस प्रोजेक्ट में आपको क्या लगा कि वेब सीरीज आई थिंक एक कलाकार के लिए एक बहुत अच्छे, क्योंकि एक डिफरेंट रोल्स, अनकन्वेंशनल, कन्वेंशनल, सब अलग करने को मिलता है। हाँ, सबसे अच्छी बात वेब सीरीज की है कि आपको बहुत टाइम मिलता है आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, और आपके पास बहुत स्पेस होता है। बिकॉज फिल्म में 2 घंटे का अगर हुआ तो उसमें 15 to 20 मिनट्स तो सॉन्ग ही होते हैं, और तो आपको अगर आप एक प्राइमरी कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं तो आपको उतना फुटेज नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप वेब सीरीज में आपके भी कैरेक्टर को पूरा इंपॉर्टेंस मिलता है, आपकी जर्नी बताते हैं, तो उतना टाइम होता है कि आपको मतलब सब लोग जानते हैं आपके कैरेक्टर के बारे में। अगर आप बात करोगे तो सबको याद रहता है, बिकॉज टाइम स्पेस बहुत अच्छा है और इजी वे है देखने का। अगर आप थिएटर में देखोगे तो थिएटर में आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी जा सकते हो, फैमिली के साथ जाते हो, आप पॉपकॉर्न लेते हो, एंजॉय करते हो, सॉन्ग्स होते हैं।
बट इसमें ये अच्छा है कि आप अकेले देख सकते हो, आप फोन पे देख सकते हो, आप लैपटॉप पे, तो बहुत इजी है आप देखने के लिए। एंड मैंने किया, अभी मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है एज अ नेगेटिव लीड, वांटन, वो MX प्लेयर पे आने वाली है 29th को। सो मेरे लिए तो यस, मेरे लिए मन बहुत ही अच्छा है ये, लेकिन मेरे लिए क्रैकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज सर के साथ मुझे काम करने को मौका मिला। मीन्स ही इज अ ग्रेट डायरेक्टर एंड बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। और सर ने मतलब बहुत हेल्प की मुझे, मैंने बहुत स्टूपिड क्वेश्चंस भी पूछे उनसे, बट उन्होंने हर चीज में मुझे अच्छे से जवाब दिया। और साकिब वगैरह के साथ भी टाइम स्पेंड किया, बहुत चीजें सीखी बिकॉज दे आर सीनियर। मेरा ये पहला ही प्रोजेक्ट था OTT के लिए, और या सो सबको ही थैंक यू बोलना चाहूंगा। विपिन, ये बताएं कि आजकल पूरा डिबेट चल रहा है कि आउटसाइडर्स इनसाइडर्स, तो आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताएं, आप कैसे, मुझे लगता है आप भी मुंबई से नहीं है, आप यहाँ पर आए, काम बनाया, तो थोड़ा आप बताएं। और ये बताएं कि कितना मुश्किल होता है एक न्यू कमर के लिए, किस तरह के स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, और ऐसे में कैसे आप अपने कैसे खुद को सही रखना बहुत जरूरी है। आज सुशांत की बात करें जो सक्सेसफुल होकर आज हमारे बीच नहीं है, एक प्रेशर होता है, जो कलाकार सक्सेसफुल है उनके ऊपर प्रेशर होता है, जो नहीं है उनको अलग प्रेशर होता है। तो ऐसे में क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री मुश्किल होती है इतना, कैसे आप अपने बताएं कि आपने क्या देखा समझा इस इंडस्ट्री के बारे में। मैं बेसिकली तो हरियाणवी हूँ, बट मेरी फैमिली दिल्ली से है। सो मैं 4 साल पहले आया था और मैंने पहले थिएटर किया बिकॉज आई वांट टू लर्न फर्स्ट। देन मैंने फैशन शोज बहुत किए, मैंने प्रिंट शूट्स, मीन्स मैं फैशन इंडस्ट्री में मैंने काफ़ी काम किया है। बट मैं ऑडिशन, आपको हम लोगों को प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है ऑडिशंस में बिकॉज, और इसमें किसी कास्टिंग डायरेक्टर की या किसी की भी गलती नहीं होती बिकॉज उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो हम लोगों को तैयारी वैसे करनी चाहिए कि हम लोग अगर कोई लाइन में सब खड़े हैं तो मैं उससे डिफरेंट कैसे दिखूंगा। अगर आप डिफरेंट दिखोगे तब आपको नोटिस होना जरूरी है, आप कैसे नोटिस होगे आपको, वो इम्पोर्टेंट होता है। और मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत ऑडिशंस दिए, देता गया और सीखने को मिला, सीखता गया। मुझे पता चला कि हाँ, मतलब इसको इसलिए ज्यादा काम मिल रहा है बिकॉज इसमें ये चीज अच्छी है, तो मुझे वो इम्प्रूव करना है। एंड डिफिकल्ट नो डाउट बहुत ज्यादा होता है बिकॉज हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, हम लोगों को यहाँ आके खुद सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अदरवाइज यस, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हर चीज में होता है। अगर आप इंडस्ट्री के किसी नॉन आर्टिस्ट के बेटे हो और आप, अगर हम नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो हर चीज में ही होता है, बिजनेस में भी होता है, एवरीथिंग। बट यस, सब कुछ डिपेंड करता है पब्लिक पे। एक टाइम में जब आप एक्टिंग करते हो तो हम सब लोग सेम पेज पे होते हैं, तो उसके बाद अब किसी को कोई कुछ भी हो, हम लोग सेम हैं, ऑडियंस ही जज करती है। अगर ऑडियंस ही किसी को भी बनाती है, अभी सुशांत सर ने जितना भी काम किया है वो ऑडियंस ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। तो वो भी आउटसाइडर थे, आउटसाइडर बहुत लोग थे, बहुत लोगों ने बहुत नाम भी कमाया है। एंड थोड़ा बहुत 19-20 तो हर चीज में होता ही है, और वो आपको फेस भी करना पड़ता है किसी भी काम में। सो एंड यस, ही इज अमेजिंग आर्टिस्ट एंड वी ऑल लव हिम। अभी वो है नहीं, बट हम लोगों के लिए तो इंस्पिरेशन ही है वो, बिकॉज he can dance, he can act and martial arts में भी वो अच्छे थे, and good looking guy, and कहाँ से कहाँ उन्होंने अपनी मीन्स जर्नी बनाई है। तो एक मोटिवेशन तो उनको देख के मिलता ही है हम लोगों को। हम फ्रेशर्स के लिए बहुत ही मतलब इमोशनल भी कह सकते हैं आप, और सपोर्टिव भी उनको कह सकते हैं यार। दिल्ली की बात चली है तो दिल्ली से बहुत सारे कलाकार आते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त दिल्ली से आए, और हरियाणा, क्योंकि मैं भी उसके बगल के प्रदेश से ही हूँ, तो हरियाणा ने भी हमारी इंडस्ट्री को बहुत सारे आर्टिस्ट दिए हैं, चाहे मल्लिका शेरावत हो, रणदीप हुड्डा हो। तो हरियाणा में क्या लगता है आपको, बीइंग अ हरियाणवी, व्हाट फीलिंग यू गेट कि इतने लोग वहाँ से आते हैं, इतने मॉडल्स, खासकर क्योंकि अच्छी पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं वहाँ पे, तो हरियाणा का आपको लगता है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी इंडस्ट्री का? हरियाणवी बहुत, हरियाणा में कुछ वैसा बहुत स्पेशल नहीं है। हरियाणा के इंसान ही बहुत स्पेशल होते हैं, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, भी वो बड़े कुछ अलग अंदाज में करते हैं। हाँ, अभी जैसे मैं
आप कुछ भी देखोगे आपको पता चल जाएगा, नहीं ये इसमें कुछ ये हरियाणवी हो सकता है, बिकॉज हम लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और हमारी लैंग्वेज बहुत ही लोगों को पसंद आती है, एंड इवन आई ऑल्सो लाइक माई लैंग्वेज। और हरियाणा से बहुत सारी स्टोरीज आ रही है, बिकॉज हरियाणा की चीजें ज्यादा बाहर आई नहीं है इंडस्ट्री के लिए, अभी हरियाणा पे ज्यादा फोकस होने लगा है, बिकॉज हरियाणा के अंदर बहुत कुछ छुपा है। जी जी। हर गली में एक अलग कैरेक्टर है, हर गली में मसाला है, अब वो बनाने वाला चाहिए। जैसे दंगल ने रिकॉर्ड बनाया, सुल्तान, और अभी पाताल लोक में जयदीप भाई ने जो काम किया है, सो रणदीप हुड्डा इज अमेजिंग आर्टिस्ट। तो हर मतलब वो आपको दिखेगा, अगर जयदीप भाई कहीं भी खड़े होंगे या रणदीप हुड्डा या कोई कहीं भी खड़े होंगे तो आपको अलग से नोटिस होंगे, बिकॉज उनकी हरकतें और लोगों से अलग है। बिकॉज हरियाणा में और कुछ भी नहीं है देखने के लिए बहुत ज्यादा, मतलब जैसे शिमला में जाओगे तो वहाँ की लैंग्वेज और लोग ही बहुत यूनिक है। हम लोग बहुत ही ब्लंट होते हैं, बहुत डरते नहीं है, बहुत शाय होते हैं। तो आप अगर हमारे एक्सप्रेशन वगैरह भी देखोगे, अगर रियल लाइफ में भी देखोगे, तो हम लोग, इसीलिए हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज हम ज्यादा सोचते नहीं है, हम करने पे बिलीव रखते कि हाँ यस ये है, ठीक है करके देखते हैं, उसके बाद फेस कर लेंगे। और यस, बॉडीली मॉडलिंग में इसलिए ज्यादा आते हैं बिकॉज हम बॉडीली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज खाना पीना घर का माहौल वैसा होता है, तो या बिल्ट ही बहुत स्ट्रांग होता है। एंड तो फर्क पड़ता है आपका स्टेट वाइज, आपकी हवा कैसी है, आपका खाना आना कैसा है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। दैट्स व्हाई मे बी, बिकॉज मैं भी स्पोर्ट्समैन ही था पहले, अभी तो एक्टर हूँ, अभी भी मैं खेलता हूँ क्रिकेट एंड ऑल, बट हमें बचपन से ही मतलब ग्राउंड में स्पोर्ट्स सिखाया जाता है। आज भी हरियाणा ही सिर्फ कुछ स्टेट्स होंगे जिसमें ग्राउंड में स्पोर्ट्स होता है, जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ काफी जगह अभी वीडियो गेम्स बहुत ज्यादा आ गए, तो हरियाणा में अभी भी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि आप गेम्स फोन्स में खेल लो या सब चीजें। हरियाणा में अभी भी ग्राउंड पे ही मेहनत होती है, और वो आप अगर बचपन में कर लेते हो तो आपको आगे जाके बहुत बहुत सपोर्ट करती है वो चीज। दूध कितना और मेरे कैरेक्टर खाते हो आप? दूध कितना पीते हो? देसी घी कितना खाते हो? दूध के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ। मैं 2 लीटर के आसपास तो पीता ही हूँ एवरी डे। एंड यस, दैट्स व्हाई मतलब मेरा कैरेक्टर भी सर ने मुझे कास्ट भी इसीलिए किया, बिकॉज उन्हें एक सिंपल इनोसेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन चाहिए था जो बॉडीली बहुत स्ट्रांग हो। तो आपने वो शायद देखा भी होगा, और जो भी सीरीज देखेगा उसमें दिखेगा उन्हें कि वो बहुत ज्यादा बोलता नहीं है बस, और लेकिन जब कुछ करने की बारी होती है वो देश के लिए कुछ भी कर सकता है। हम लोग ज्यादा सोचते नहीं है, मतलब रियल लाइफ में भी ऐसा ही है, मतलब तो उनको वो कनेक्ट हुआ होगा। दैट्स व्हाई मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी ये चीज। विपिन, आपको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह हरियाणा का नाम पूरे विश्व में रोशन कीजिए, आपको क्रैकडाउन के बाद और ऑफर्स मिले और आप दिखें और इस मुंबई माया नगरी में अपना नाम बनाए। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट एंड जी, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज वॉच वांटन आल्सो ऑन 29 सितंबर ऑन MX प्लेयर। छाए हुए हैं आप विपिन, तो इसी तरह छाए रहे। हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया विपिन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।